एक श्रीदाम नाम के भक्त हुए हैं। वो मुगल बादशाह के खजांची थे पर बड़े दयालु थे और भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते थे। उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है तो बादशाह तो आदेश करेगा नहीं, वो चुपचाप खजाने से दे देते। आधा खजाना खाली हो गया। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की और कहा तुमने अपराध किया है। बोले हाँ, अगर प्रजा से ही कर लिया जाता है और अगर उन्हीं को जरूरत पड़ गई तो उनको देने में अगर अपराध मानते तो मैंने अपराध किया है। तो काजियों से पूछा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो उनका फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, रख ले अपने खजाने में। तो उनका हो कौन? उनका मैं नौकर हूँ श्रीदाम। इन बातों पे विश्वास नहीं करते कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम चले किसी ने छींक दिया, बोले उसने नजर कर दी, कुछ नहीं। हम कहने 100-200 बिल्लियां तुम ऐसे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना। अब बाल्टी कोई पानी लेने जा रहा है, खाली बाल्टी देख लिया, उसको गाली देगा, वो लड़ाई लड़ेगा। अमंगल तो तू अभी कर रहा है, बोले खाली बाल्टी हमको दिखा दी, हमको जा रहे थे यात्रा। ये सब बकवास है। राधा 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 नाम जप करो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। मंगल भवन है भगवान, अमंगल हारी है भगवान। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलो, भगवान का नाम स्मरण करो। किसी की नजर नहीं लगने वाली। जब ऊपर वाले की नजर है तो किसी की नजर क्या बिगाड़ सकती है? अच्छा, ऊपर वाले की नजर टेढ़ी है तो किसी की नजर हमको बचा भी क्या सकती है? इसलिए हमको ऊपर वाले की नजर पर ध्यान देना जो सबको देख रहा है। नाम जप करो। अगर कोई घटना दुर्घटना मंदिर या कहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपके प्रभु तो देख रहे थे फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। तो प्रभु तो तब भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे, उस समय कुछ बोले थे क्या? तो जब परिणाम आएगा तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो, वो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते। न भजन किया न प्रायश्चित किया तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो। पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। ये कृपा कहो कि मंदिर और धाम आदि में जो कष्ट मिलता है, जहाँ बहुत मिलना चाहिए वहाँ थोड़े से काम चल जाता है। तो अवश्य जो मिनट जो सेकंड जहाँ आपको मरना है वहीं मरना है। जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वही मिलना है, ये पहले से निश्चित हो। अरे जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज वही बच्चे, ये सब क्या है?